हाय गाइस, वेलकम बैक टू वंस अगेन। और इस वीडियो में हम कुछ इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो इसमें पहला इंजेक्शन है मिफेटरमाइन सल्फेट। ये जो इंजेक्शन है ये एंटी हाइपोटेंसिव मेडिकेशन है, मतलब कि ये लो ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए दिया जाने वाला इंजेक्शन है। उसके अलावा देखिए तो ये स्ट्रिचनिन पॉइजनिंग में एंटीडोट के तौर पर भी दिया जाता है। ये एक प्रकार का कार्डियक स्टिमुलेंट है, मतलब कि ये हार्ट रेट को बढ़ाता है, हृदय की गतिविधि को बढ़ाता है। उसके अलावा देखिए तो ये यहाँ पे स्पाइनल एनेस्थेशिया की कंडीशन में जहाँ पे क्या रहता है कि सर्कुलेटरी फेलर होता है, मतलब कि यहाँ पे स्पाइनल एनेस्थेशिया दिया जाता है तो उसमें हाइपोटेंशन का कंडीशन रह सकता है, तो उसमें भी यहाँ पे ये मिफेटरमाइन सल्फेट इंजेक्शन है वो दिया जाता है। मतलब कि ये क्या करता है, तो ये कार्डियक स्टिमुलेंट है, इसकी वजह से हार्ट रेट को बढ़ाता है। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे ये एड्रेनालिन एक प्रकार का हार्मोन होता है, एक प्रकार का मैसेंजर होता है, एक प्रकार का केमिकल होता है, तो उसको रिलीज होने में मदद करता है, जो कि यहाँ पे ये ब्लड वेसल्स है, खून की नलियाँ है, उनको कंप्रेस करता है और उसकी वजह से बीपी है बढ़ता है, ओके, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। उसके अलावा देखिए तो यहाँ पे मिफेटरमाइन सल्फेट है वो ड्रग इंड्यूस हाइपोटेंशन की कंडीशन है, मतलब कि कुछ दवाइयों के यूज़ की वजह से हाइपोटेंशन होता है, बीपी कम हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी मिफेटरमाइन सल्फेट इंजेक्शन है वो दिया जाता है। दूसरा यहाँ पे इंजेक्शन है एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन। तो ये एक प्रकार का एंटीकोलिनर्जिक इंजेक्शन है, मतलब कि ये जो एसिटाइल कोलाइन होता है, न्यूरोट्रांसमीटर एक प्रकार का होता है, उसको ब्लॉक करता है, उसकी जो एक्शन है उसको ब्लॉक करता है। यहाँ पे ये एट्रोपिन सल्फेट है वो किस किस कंडीशन में दिया जाता है, तो ये प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन के तौर पे दिया जाता है, मतलब कि यहाँ पे सलाइवरी है, ब्रोंकियल सीक्रेशन है, सर्जरी से पहले यहाँ पे लार का स्त्रावन है उसको कम करने के लिए ये दिया जाता है। उसके अलावा देखिए तो ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन है, मतलब कि स्लो हार्ट रेट, जहाँ पे क्या रहता है कि दिल की धड़कन धीमी पड़ जाती है, तो उस कंडीशन में भी ये एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन है वो दिया जाता है। इसके अलावा देखिए तो एट्रोपिन सल्फेट है वो कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन में धड़कन को नॉर्मल करता है। यहाँ पे आपको बता दें कि कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक दोनों अलग अलग होता है। कार्डियक अरेस्ट में क्या रहता है, तो ये एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है, मतलब कि यहाँ पे क्या रहता है कि हमारे हार्ट में ऐसे नोड होता है, एवी नोड होता है, जिनसे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो पास होता है, और जिसकी वजह से हार्ट है वो ऐसे संकुचित होता है, विस्तारित होता है, और जिसकी वजह से जो खून है वो ऐसे पंप होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कुछ प्रॉब्लम होएगा, तो उस कंडीशन की वजह से कार्डियक अरेस्ट होता है। दूसरी कंडीशन होती है हार्ट अटैक की कंडीशन, जहाँ पे क्या रहता है कि हृदय की मांसपेशियों को खून नहीं मिलता। देखिए तो एट्रोपिन सल्फेट है वो कीटनाशक है, इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, तो उनके एंटीडोट के तौर पे भी दिया जाता है। आगे का इंजेक्शन है एड्रेनालिन बायटार्ट्रेट इंजेक्शन। तो ये यहाँ पे लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, इमरजेंसी कंडीशन है, जैसे कि सीवियर एलर्जिक रिएक्शन है। उसके अलावा देखिए तो कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन है। उसके अलावा देखिए तो एड्रेनालिन बायटार्ट्रेट है वो ब्रीथलेसनेस की कंडीशन है, मतलब कि सांस लेने में तकलीफ होती है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो एयरवे होता है, श्वसन नलिका होती है, उनको रिलैक्स करता है। यहाँ पे एड्रेनालिन बायटार्ट्रेट है वो हार्ट को स्टिमुलेट करता है, बीपी को बढ़ाता है। उसके अलावा देखिए तो अस्थमा है, हार्ट अटैक की कंडीशन में दिया जाता है। उसके अलावा देखिए तो सीवियर एलर्जिक रिएक्शन में दिया जाने वाला इंजेक्शन है। एड्रेनालिन है वो एक प्रकार का हार्मोन है जो कि सीक्रेट होता है एड्रिनल ग्लैंड से। किडनी के ऊपर ऐसे दो ग्रंथियां रहती है, तो उस पर रिलीज होने वाला एक प्रकार का हार्मोन है, एक प्रकार का केमिकल है। देन आगे का इंजेक्शन है यहाँ पे फाइटोमेनाडियन या फिर फाइटोनेडियन या फिर इसको बोलते हैं फाइलोक्विनॉल। तो ये एक प्रकार का विटामिन के है, जो कि मेन मेड सिंथेटिक विटामिन के है, ओके। ये किस में दिया जाता है, तो ये यहाँ पे विटामिन के की कमी में दिया जाता है। उसके अलावा देखिए तो खून को जमाने वाले फैक्टर्स होते हैं, उनकी कमी में भी दिया जाता है। इसकी वजह से सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। आगे का इंजेक्शन है यहाँ पे ह्यूमन हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो ये यहाँ पे हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन होता है, तो उसके प्रिवेंशन के तौर पे दिया जाता है। ह्यूमन हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन्स है वो 48 आवर के आसपास के समय में, यहाँ पे इन्फेक्शन के एक्सपोजर होने के बाद में 48 आवर के आसपास के समय में यहाँ पे ये दिया जाता है। लीवर ट्रांसप्लांट करवाया, लीवर प्रत्यारोपण करवाया, तो उसके बाद में दिया जाता है। उसके अलावा देखिए तो यहाँ पे मदर जो है उसमें HbS-AG पॉजिटिव है, और हाल ही के जन्मे बच्चे में भी ये दिया जाता है। देखिए तो यहाँ पे ये उन लोगों को भी दिया जाता है जिनका खून है वो यहाँ पे दूषित हुआ है, जो रोगी है उसके संपर्क में आए हैं। उसके अलावा देखिए तो रोगी के साथ में, संक्रमित व्यक्ति के साथ में यहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है, सेक्सुअल कांटेक्ट किया है, तो उस कंडीशन में भी यहाँ पे ह्यूमन हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शन दिया जाता है। हेपेटाइटिस बी का कंडीशन है, ये एक प्रकार का मेजर ग्लोबल प्रॉब्लम है, तो इसकी वजह से क्या रहता है कि क्रोनिक इन्फेक्शन रह सकता है। उसके अलावा देखिए तो यहाँ पे रिस्क बढ़ सकता है यहाँ पे सिरोसिस का होने का, लीवर कैंसर की कंडीशन का होने का।
आगे का इंजेक्शन है यहाँ पे टिटनस टॉक्सॉइड इंजेक्शन। तो यहाँ पे ये टिटनस की कंडीशन में दिया जाने वाला इंजेक्शन है। टिटनस क्या होता है? तो टिटनस एक प्रकार का सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, जहाँ पे क्या रहता है कि जो मांसपेशियां है वो ऐसे दर्द भरी उसकी टाइटनिंग हो जाती है। जो रोगी है वो यहाँ पे मुंह भी नहीं खोल पाता, उस वजह से इस कंडीशन को टिटनस को बोलते हैं लॉक जो की कंडीशन। टिटनस की कंडीशन में दर्द भरी मांसपेशियों की ऐंठन देखने को मिलती है, स्पाज्म देखने को मिलता है और इसकी वजह से रोगी की डेथ भी हो सकती है। यहाँ पे किन किन कंडीशन में टिटनस का इंजेक्शन है वो दिया जाता है? तो यहाँ पे ये हड्डी ऐसे एक्सपोज है, ऐसे बाहरी ओर दिख रही है, तो ऐसे जख्म की कंडीशन में दिया जाता है। किसी के काटने के जख्म में भी दिया जाता है। उसके अलावा देखिए तो बर्न्स की कंडीशन है, रोगी है वो जल गया है तो उस कंडीशन में दिया जाता है। टैटूइंग करवाया है तो उस कंडीशन के बाद में भी दिया जाता है। इसके अलावा देखिए तो टिटनस का शॉट है वो यहाँ पे डेंटल एक्सट्रैक्शन, टूथ एक्सट्रैक्शन के बाद में भी दिया जाता है, दांत निकालने के बाद में भी दिया जाता है। देन आगे का इंजेक्शन है यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट इंजेक्शन, जो कि यहाँ पे मैग्नीशियम डेफिशिएंसी की कंडीशन में दिया जाता है। मैग्नीशियम की खून में कमी हो जाती है तो उस कंडीशन में दिया जाता है। अभी मैग्नीशियम की कमी की वजह से कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं? तो यहाँ पे क्रैम्पिंग होती है, ऐंठन होती है, थकान रहना, इंसोम्निया, नींद न आना, एंजाइटी होना, सिर दर्द रहना। देन यहाँ पे इरेगुलर हार्ट बीट रहती है। उसके अलावा देखिए तो हाई बीपी की कंडीशन देखने को मिल सकती है। देन सीजर, बरामदगी की कंडीशन देखने को मिलती है। और टाइनीटस मतलब कि रिंगिंग ऑफ ईयर, मतलब कि यहाँ पे कान के अंदर ऐसे आवाज़ आती है तो वो भी रह सकता है यहाँ पे मैग्नीशियम डेफिशिएंसी की कंडीशन में। उसके अलावा देखिए तो डिप्रेशन की कंडीशन है, नोजिया, वॉमिटिंग है, मांसपेशियों की कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द रहना है। उसके अलावा देखिए तो यहाँ पे मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी में हड्डी की कमजोरी भी रह सकती है। तो मैग्नीशियम सल्फेट का इंजेक्शन है वो प्री एक्लेम्शिया की कंडीशन रहती है, जहाँ पे क्या रहता है कि प्रेग्नेंट लेडी है उनमें हाई बीपी रहती है और सीजर देखने को मिलता है, बरामदगी की कंडीशन देखने को मिलती है तो उनमें दिया जाता है। उसके अलावा देखिए तो ये कब्ज में दिया जाता है। आगे का इंजेक्शन है यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट इंजेक्शन, जो कि अल्कलाइजिंग एजेंट है, मतलब कि जब खून में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो उस कंडीशन को बोलते हैं यहाँ पे एसिडोसिस की कंडीशन। तो यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट है वो एक प्रकार का अल्कलाइजिंग एजेंट है, मतलब कि वो एसिड की इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है। तो यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट है वो किस किस कंडीशन में दिया जाता है? तो ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन है। यहाँ पे कार्डियक अरेस्ट के बाद में जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन रहती है तो उस कंडीशन में दिया जाता है। उसके अलावा देखिए तो कुछ दवाइयों के ओवरडोज जैसे कि एस्पिरिन है, फिनोबार्बिटल के ओवरडोज में भी दिया जाता है। देन हाइपर कैलेमिया की कंडीशन है, पोटेशियम का लेवल खून में बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में भी यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट दिया जाता है। सीवियर डायरिया, बहुत ही ज़्यादा दस्त रहता है तो उस कंडीशन के बाद में दिया जाता है। देन एसिडिटी की कंडीशन है, हार्ट बर्न की कंडीशन है, देन वॉमिटिंग की कंडीशन है, देन सीवियर डिहाइड्रेशन की कंडीशन में भी ये सोडियम बाइकार्बोनेट है वो दिया जाता है। यहाँ पे एसिडोसिस होता है, अल्कलोसिस होता है, जिसमें क्या रहता है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, अल्कलोसिस में मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है। तो ये सभी कंडीशन क्या होती है वो हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ पे इतना समझ लो कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो खून में जो एसिड की मात्रा बढ़ जाती है उसको कम करने के लिए दिया जाने वाला इंजेक्शन है। यहाँ पे हम कैसे पता कर सकते हैं कि खून में जो है वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुआ है, मतलब कि खून में एसिड की मात्रा बढ़ गई है। तो उसके कुछ लक्षण हैं, जैसे कि यहाँ पे लंबी और गहरी सांस लेना, देन यहाँ पे फास्ट हार्ट बीट, जो धड़कन है वो तेज हो जाती है, सिर दर्द रहता है, कन्फ्यूज़न रहता है, देन यहाँ पे वीकनेस फीलिंग होता है। उसके अलावा देखें तो ऐसे थकान महसूस होना, देन नोजिया है, वॉमिटिंग है, भूख न लगना, तो ये सभी लक्षण रह सकते हैं। आगे का इंजेक्शन यहाँ पे आप देख सकते हो पोटेशियम क्लोराइड इंजेक्शन है, KCl इंजेक्शन है। तो ये पोटेशियम डेफिशिएंसी की कंडीशन में, पोटेशियम की कमी की कंडीशन में दिया जाता है। यहाँ पे पोटेशियम की डेफिशिएंसी के कौन कौन से लक्षण देखने को मिल सकते हैं, पोटेशियम की कमी की वजह से कौन कौन से लक्षण देखने को मिल सकते हैं? तो इसमें मूड स्विंग, मूड अच्छा नहीं रहता। उसके अलावा देखिए तो मसल क्रैम्पिंग, मांसपेशियों की ऐंठन रहती है, टिंगलिंग सेंसेशन, झुंझुनाहट होती है, इरेगुलर हार्ट बीट, धड़कन है वो अनियमित रहती है, देन दस्त रहता है, हाई बीपी की कंडीशन रह सकती है, हेयर लॉस हो सकता है, बालों का झड़ना देखने को मिल सकता है, वीकनेस, कमजोरी महसूस होना, देन इंसोम्निया, नींद न आना, देन यहाँ पे कॉन्स्टेंट नीड टू पी। उसके अलावा देखें तो नोजिया एंड वॉमिटिंग भी देखने को मिल सकता है पोटेशियम डेफिशिएंसी की कंडीशन में। तो ये था कुछ इंजेक्शन के बारे में। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू।